औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पाक एक ऐसा अमल है जिसके पढ़ने की वजह से आपको बरकतें मिलती हैं, आपको फजीलतें मिलती हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। एक खूबसूरत कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक कहानी मैंने सुनी और कहा कि एक औरत थी जो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को उसने शामिल कर लिया था और मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ पढ़ती थी। एक दिन सुबह की नमाज के बाद वो दुरूद पाक का ज़िक्र कर रही थी तो उनका दरवाज़ा बजा। जब वो दरवाज़े पर वो औरत गई तो एक आदमी था, वो कह रहा था कि आपके घर में कोई मर्द है तो उसको बुलाएं, मैं बाज़ार से आया हूँ और मैंने उससे बात करनी है। तो वो औरत कहती हैं कि मैं अभी अपने हस्बैंड के पास आई और उनसे बोला कि कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो मेरा हस्बैंड फ़ौरन दरवाज़े पे चले गए और फिर वो शख्स से बात की, कहा कि क्या काम है। तो वो जो शख्स था जो बाज़ार का नाम कह रहा था कि मैं बाज़ार से आया हूँ और मैंने आपके हस्बैंड से बात करनी है, मिलना है। जब मेरे हस्बैंड गए थे तो वो कोई भी शख्स नहीं था बल्कि एक चोर थे और हमारे घर में आ गए, हमारे घर पे डाका मारा और जितना सामान था सब कीमती सामान उठा लिया। मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर रही थी और मुझसे कहा कि मुझे सारा ज़ेवर उठा कर दो। तो फिर उन दोनों चोरों को मैंने सब का सब ज़ेवर उठा दिया और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि मेरे अल्लाह तू ही मदद फरमा दे, बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसा हुआ कि वो जो दो चोर थे उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ या अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ तो वो उनमें से एक आया और बोला कि आप क्या पढ़ रही हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं अल्लाह ताला से दुआ ही मांग रही हूँ कि इतनी मुश्किल से एक एक चीज़ जमा करते हैं, आज सब कुछ हमसे लूटा जा रहा है। तो उनमें से एक चोर ने कहा कि आपको इनमें से जो कुछ चाहिए आप उठा लें। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उसमें से दूसरे चोर ने भी कहा कि आप ऐसा करें, ये सारा का सारा सोना अपने पास रख लें। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। उस दिन अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा मुआवज़ा किया कि हम लूटने से बच गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। दुरूद शरीफ का विर्द मैं करती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मेरा रेगुलर दुरूद पाक पहुंचता है तो उनकी नज़र करम होती है, वो अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करते हैं। फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने पर। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है, बरकतें मिल रही होती हैं, हमारे गुनाह बख्शे जा रहे होते हैं, हमें नेकियां मिल रही होती हैं। ये सब दुरूद पाक ही की वजह से है। आप यकीन माने, आप दुरूद पाक जब पढ़ेंगे तो आप मायूसियों से और नाउमीदियों से निकल जाएंगे। अपना पूरा यकीन दुरूद पाक पे रखना है, इंशाअल्लाह आपके हालात ज़रूर बदलेंगे, आपकी परेशानियां ज़रूर ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला का भी कुर्ब आप हासिल कर लेंगे, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन बंदों से तो और भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। और ये जो दुरूद शरीफ है ना हम पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला का एक हुक्म है जो हम अल्लाह ताला की अताअत करते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, उनके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। ना सिर्फ हम अपनी उस दुनिया को भी खूबसूरत बना रहे हैं बल्कि इस दुनिया के मामलात भी हमारे लिए आसान होते जाएंगे। ये वाकई में यकीनी बात है। आप मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना तो शुरू करें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मुआवज़े होंगे, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला आपको गुनाहों से बचाएंगे, परेशानियों से बचाएंगे, तकलीफ़ों से बचाएंगे। आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस आप दुरूद पाक से दोस्ती कर लें, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद पाक को पढ़ना तो शुरू करें। अपने सारे मामलात को आप ख़ुद
ٹھیک ہوتا دیکھیں گے، آپ کی زندگیوں میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کے رزق میں برکتیں آ جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔